इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब हमें इसको किस फॉर्म में लेके जाना है? यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2.06 इंटू 10 की पावर -5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2.06 10 की पावर मल्टीप्लाई में माइनस की है तो नीचे ले जाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था जब पावर न्यूमरेटर में माइनस की होती है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो 10 की पावर 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं? 2.06 और 10 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 के आगे 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। तो अब क्योंकि नीचे 5 जीरो हैं तो 5 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 5 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट नीचे की जीरोस हटाने के लिए। तो देखिए 206 एज इट इज, क्योंकि पॉइंट 5 डिजिट शिफ्ट होना है तो एक डिजिट तो 2 हो गई। हम हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे और 4 जीरोज लगा देंगे 1 2 3 4 और उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। देखिए पॉइंट यहाँ था और नीचे 5 जीरोज थी तो 5 डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5। 5 डिजिट पहले हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। तो दिस इज आर आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -7। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? 5 अपॉन 10 की पावर 7 लिख सकते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। अब 10 की पावर 7 का मतलब है 1 के आगे 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट यहाँ कहाँ लगेगा? 7 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए पहली डिजिट तो ये वाली है और उसके आगे 6 जीरोस लग जाएंगी पॉइंट और 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 और 5। अब आप अगर देखेंगे तो 5 के बाद पॉइंट था। अब 7 डिजिट शिफ्ट करना था तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट हो गया पॉइंट। तो दिस इज आर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 6.82 इंटू 10 की पावर -6। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? अब इसको लिख सकते हैं 6.82 और पावर पॉजिटिव कर देंगे तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6.82 अपॉन 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे 6 जीरोस, 4 5 एंड 6। अब क्योंकि नीचे 6 जीरोस हैं तो पॉइंट 6 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक डिजिट तो ये आ गई और उससे पहले 5 जीरोस लग जाएंगे 1 2 3 4 5 0 6 8 एंड 2। तो देखिए यहाँ था पॉइंट, टोटल 6 डिजिट शिफ्ट होना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट हो गया। तो दिस इज आर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5.673 इंटू 10 की पावर -4। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 5.673 और 10 की पावर -4 को अब हम अपॉन में 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 5.673 और 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरोस। तो अब क्या करेंगे? अब हमें पॉइंट 4 डिजिट शिफ्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा? पॉइंट 3 जीरोस और 5 6 7 3। 3 जीरोस क्यों? क्योंकि हमें पता है एक डिजिट तो ये हो गई और 3 जीरो और क्योंकि टोटल 4 डिजिट शिफ्ट करना था। तो दिस इज आर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.8 इंटू 10 की पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 1.8 10 की पावर -2 को अब हम अपॉन में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये कितना आ गया? 1.8 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 0.018 लिख सकते हैं। देखिए 1 के बाद था पॉइंट तो 2 डिजिट शिफ्ट करना था
तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 4.129 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4.129 और 10 की पावर 3 अपॉन में लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, वही किया। अब 4.129 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरोस। अब क्योंकि नीचे 3 जीरोस हैं तो 0.3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.2 जीरोस लगा दी और एक 4 हो गया, टोटल 3 डिजिट शिफ्ट हो गया और बाद की वैल्यूज एज इट इज लिख दी। इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें सारी वैल्यूज़ को जो नीचे लिखी हुई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर दे रखी है हमें 0.005 सेंटीमीटर। तो वही लिख लेते हैं, थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर दे रखा है हमें, ह्यूमन हेयर है दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरोस लग जाएंगी 1 के आगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी इसलिए 3 जीरोस लग गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 5/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 3 जीरोस थी तो 10 की पावर 3 लिख दिया और 5 से पहले की जीरोस का कोई काम नहीं था तो 5 अपॉन लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू, अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो ये वैल्यू ऊपर लेके जानी है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर -3। और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट दे रखा है हमें थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर दे रखी है, तो वही लिख लेते हैं, थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर कितनी दे रखी है? दैट इज 0.0016 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, तो 0.0016 में से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थी तो 1 के आगे 4 जीरोस लग गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16/10 की पावर 4 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो देखिए पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो पॉइंट एक डिजिट यहाँ आएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है और ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1.6 एज इट इज इंटू 10 की पावर क्या लिख देंगे? देखिए दोनों के बेस सेम है, आपस में ऐड हो जाएगी और जब आपस में ऐड हो जाती है, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 4 में से 1 गया 3 और क्योंकि 4 माइनस का था तो माइनस साइन लगा देंगे। ये अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा है, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इतना सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट है हमारा 1 माइक्रोन की वैल्यू दे रखी है, 1 माइक्रोन की वैल्यू दे रखी है 1/1 के आगे 6 जीरोस, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस, इतना मीटर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू 10 की पावर 6 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 की पावर माइनस में हो जाएगी पावर -6 मीटर इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप दे रखा है हमें, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर
चिप। कितना दे रखा है? दैट इज 0.5 zeros 1 2 3 4 5 zeros 3 मीटर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? 0.50123453 को हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 के आगे 6 zeros लगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/10⁶ लिख सकते हैं। अब ये पावर, ये 10⁶ ऊपर न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻⁻⁶। और क्योंकि यूनिट मीटर थी इसलिए मीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।